ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है और लगभग लोग इससे परेशान हैं, इस प्रॉब्लम से। और ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पे हमने अभी तक 2 से 3 बार ही बात किया है, 2-3 बार वीडियो बनाया है। और उन वीडियो 2-3 वीडियो जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है और सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको ठीक करें। तो उस प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको कॉमन टर्म में हम लोग मैस्टरबेटरी बिहेवियर बोलते हैं कि मैस्टरबेटरी बिहेवियर इन ऑटिज्म किड्स या स्पेशल किड्स। और इसको जैसे कि प्राइवेट पार्ट को रब करना, पकड़ना, तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाथ लगा के प्राइवेट पार्ट को, अपने जेनिटल को पकड़ेंगे। कुछ बच्चे उसका फोर स्किन है उसको ऊपर नीचे करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेट के बल लेट के और तब आगे पीछे मूव करते हैं। तो वो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइड लाइंग में लेट के और फिर क्या करेंगे कि अपने प्राइवेट पेनिस को अपने दोनों पैर के बीच में ये करके उसको रब करते रहेंगे। तो ये सारे बच्चों में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकता है। कुछ बच्चों का क्या होता है कि कहीं भी बेयर स्किन देखा, जैसे कि मदर हैं या फिर कोई भी फीमेल, ज़्यादातर फीमेल, तो उनका क्या करेगा कि कहीं पैर वैर खुला है वहाँ पे जाके अपने ये को प्राइवेट पार्ट को वहाँ रब कर रहा है। अब इसमें टर्म मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैस्टरबेटरी बिहेवियर, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैस्टरबेशन टाइप कुछ ये हो रहा है। ये एक टेक्निकल टर्म दिया गया है कि इस तरह के बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं और पेरेंट्स को भी यही लगता है। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, आप लोग क्या समझते हैं, सच्चाई क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो हर एक पेरेंट्स के लिए देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और इससे आप देखेंगे तो ये वीडियो यूजफुल भी है। इसमें हम पहले तो बताएंगे किस किस तरह के प्रॉब्लम्स में ऐसा हो सकता है और सेकेंड स्टेप में बताएंगे कि इसको खुद से मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमने एक टर्म यूज किया मैस्टरबेटरी बिहेवियर। इस पे एक वीडियो हमने पहले बनाया था, एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिलेगा। जब वीडियो अंत होगा तो एंड स्क्रीन आता है, उस पर वो वीडियो डाल दिया जाएगा पुराना वाला, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, ऑटिस्टिक था। उसके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं, तो वो कहते थे कि मतलब कुछ टीवी में कुछ गलत चीज़ देख लिया क्या, मतलब उनके कहने का मतलब कुछ आजकल टीवी या फिर कुछ चीज़ों में ऐड वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, अश्लील चीज़ें, सिंपल सी समझिए। तो वैसे इसलिए कर रहा है क्या, या फिर किसी फीमेल को देख के ब्रेस्ट वगैरह में हाथ लगा देता है, या फिर कहीं पे बेयर बॉडी दिख गया, पेट वेट दिख गया तो उसको टच करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो उन लोगों को लगता था कि कुछ मतलब गलत हरकतें कर रहा है। तो क्या होता है कि हमने समझाया कि देखिए आपको भले ये चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन 3-4 साल के बच्चे में ना उस तरह से उसकी बॉडी की ग्रोथ हुई है, ना उसके माइंड की ग्रोथ हुई है, ना ही हार्मोनल चेंजेज उसमें है, तो उस तरह का कुछ भी उसमें नहीं आ रहा है। वो सारे सेंसरी इशूज़ हैं। तो सबसे पहला कारण हमारा इसमें आता है कि सेंसरी इशूज़ की वजह से ऐसा होगा। अब सेंसरी इशूज़ में क्या कॉमनली बोल दिया जाता है, सेंसरी इशूज। सेंसरी इशूज में क्या, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी, सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी। ओवर सेंसिटिविटी, अब जैसे कि ग्रोइन रीजन की बात करें, प्राइवेट पार्ट के आसपास के रीजन है, ग्रोइन रीजन है, ये अंडर आर्म्स हमारा होता है। तो ये सब ऐसे भी, और इधर गर्दन के पीछे में और कान वान के पास में, नाक के इधर साइड में, ये सब ओवर सेंसिटिव पार्ट्स हैं। इन बच्चों में खासकर टैक्टाइल ओवर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होगा ना कि सेंसरी इश्यूज की वजह से, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से, ओवर रिस्पॉन्सिविटी की वजह से क्या होगा कि बच्चा, ये अगर उसको जैसे पैंट हटाया गया, पैंट जैसे उतारेंगे नंगा हुआ, अब हवा चलनी शुरू हुई तो उसको थोड़ी सी हवा लगेगी, क्या होगा उसका ये होने लगेगा, उसको सेंसेशन होने लगेगा, बार बार वो खुजली करने लगेगा, हाथ फिराने लगेगा, बार बार उसको पकड़ेगा और फिर उसके बाद हो सकता है कि पेनिस में इरेक्शन भी आए। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अब इसी पे हम समझाते हैं कि एक बच्चा गुजरात से था, सूरत या फिर कहीं से उधर से। वो बच्चे में क्या है कि वो नॉर्मल 4.5-5 साल का बच्चा था। 2-3 महीने हमारे साथ जुड़ा लोग, उसके बाद से उन लोग नहीं हैं, कहीं छुट्टी में गए, उसके बाद से जुड़े नहीं। अब जो भी हो, बच्चे को देख के कोई नहीं कह सकता कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी लर्निंग की प्रॉब्लम थी, थोड़ा स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी और उसमें सेंसरी इश्यूज कुछ थे।
तो वो भी क्या करता था कि जब स्कूल जाता था तो वहाँ पे इस तरह के बिहेवियर शो करता था। तो अब जो नॉर्मल बच्चा दिख रहा है लेकिन फिर भी उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब कि ये जाहिर सी बात है कि परेशान होने वाली बात तो है। तो पहली बात तो हमने की कि सेंसरी इश्यूज। अब दूसरा कारण हम आते हैं, दूसरा कारण इसका होता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों में 1.5-2 साल के बच्चे हैं तब तक तो 2 साल 2.5 साल 3 साल, अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, स्पेशल किड्स है, तो उसमें टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो उनको डाइपर वगैरह पहनाया जाता है। तो डाइपर क्या होता है कि डाइपर जब गीला हो जाएगा, यूरिनेट हो कर दिया बच्चा, यूरिन पास कर दिया, तो डाइपर सोख तो लेता है लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर किनारे पे अगर आके लगा तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ जहाँ भी नमी हमारे बॉडी में रहती है तो वहाँ वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए हेयर में क्या होता है कि अगर प्रॉपर सुखाया नहीं गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भीगे ये में बाल में अब लगा लेते हैं हेयर ऑयल, उसके बाद से वहाँ फंगस डेवलप करना है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए पूरा सुखा लिया जाएगा तो डेवलप नहीं करेगा, तो अगर थोड़ी सी नमी बच गई तो वहाँ पे ये हो जाएगा। उसी तरह से अंडर आर्म्स, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि स्किन डिजीज होते हैं, रिंग वर्म वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो भी वहाँ नमी की वजह से। उसी तरह से ग्रोइन रीजन में, हमारे जेनाइटल रीजन के साइड में, तो वहाँ भी नमी होने, वेट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ फंगल का इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डाइपर जो हम लोग पहनाते हैं तो टाइम टाइम पर डाइपर को ये भी करना, चेंज भी करना, और टाइम टाइम पे ध्यान रखना कि डाइपर पहना तो रहे, सूखा रहे, वहाँ गीला गीला नहीं रहे, किनारे में गीलापन नहीं रहे। उसके लिए अब छोटे बच्चों में एक कैंडिडाइसिस एक इन्फेक्शन है, वो फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडाइसिस बोलते हैं। तो कैंडिडाइसिस फीमेल लोग में भी ज़्यादातर ये हो जाता है, मेल में भी होता है, तो वो तो अलग ये हो जाता है। लेकिन बच्चों में डायपर इन्फेक्शन बोलते हैं, तो आप किनारे किनारे में देखेंगे कॉटन का और हल्का पिंकिश कलर का ये दिखेगा, वो कैंडिडाइसिस होता है। तो उसकी वजह से भी बच्चों को खुजली और इरिटेशन हो सकती है, तो वो बार बार उधर हाथ लगाएंगे। तो दूसरा कारण ये होता है। अब कैंडिडाइसिस वगैरह हो गया तो उसके लिए कैंडिड पाउडर आता है। अगर बच्चे को नहीं भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप जब वो डाइपर वगैरह पहना रहे हैं, अंडरवेयर वगैरह पहना रहे हैं, तो उधर में वो डाल देंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और उसको किसी तरह का खुजली वगैरह नहीं होगा, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम उधर नहीं होगी। अब तीसरे कारण पे आते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी के टाइम में इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल हमने दिया, गुजरात से एक बच्चा था, कुछ केडिया करके, अभी बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा मेरे। तो उस बच्चे का क्या था कि मैंने जैसे बताया कि हेल्दी सा, सुंदर सा, स्मार्ट सा बच्चा, 5 साल का होगा। अब सब चीज़ें ठीक है, आप पूछेंगे, सारी बातें बोल रहा है, क्लियरली ये कर रहा है, हाँ स्पीच में उतनी क्लैरिटी नहीं, और प्राइवेट पार्ट को रब करना, सबसे बड़ा इशू ये है। स्कूल में जाता तो वहाँ ज़्यादा ये इस तरह का ये करता, घर में रहता तो बिल्कुल नहीं करता, कभी कभी करता, या अकेले जब पढ़ जाता तब करता। अब 5 साल के बच्चे में कुछ गलत ख्याल तो नहीं आएंगे, कुछ उस तरह की चीज़ें तो होंगी नहीं, हार्मोनल उस तरह का चेंजेज है नहीं कि उसमें कुछ वैसा सिम्टम्स आएगा, बिहेवियर है। तो उन लोग बता रहे थे, मेरे ही से ज़्यादातर मेरे सेशन में वो रहता था, क्योंकि वहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी ज़रूरत थी बच्चे को करने की, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसमें ज़्यादा थे। तो उसके पेरेंट्स का काउंसलिंग, बच्चे का काउंसलिंग, इसलिए सेशन लेने में उसकी मदर उस चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है और स्कूल में ये करता है। तो मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या रहा, वो थोड़ा पता कीजिए कि अगर आसपास के बच्चे उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वजह से, या फिर टीचर कुछ डांट दे रहे हैं इस वजह से। तो पता चला कि टीचर्स कुछ, जैसे कि वो ध्यान नहीं देता था, थोड़ा सा इनअटेंटिव था, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस बात पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से टीचर समझ नहीं रहे क्या बात है, इसलिए उसको डांट दे रहे हैं। अब डांट देने में वो थोड़ा सा एंजाइटी में वो आ रहा है और परेशान होके तब वो करना शुरू कर रहा है। सोशली उतना इंटरेक्ट कर नहीं पा रहा है लोगों से, बच्चों से, अपने पीयर्स ग्रुप में। तो इसकी वजह से क्या होगा, उतने देर 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जो भी है स्कूल का टाइम, उतने देर बच्चा ध्यान लगाए तो कहाँ लगाए। तो खालीपन को भरने के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। नई जगह में आप जाएंगे, किसी ऐसी शादी पार्टी में आपको बुलाया गया कि सिर्फ बुलाने वाला ही आपको जानता है, आपका घनिष्ठ कोई है, लेकिन आप वहाँ गए तो और सारे लोग जो हैं वो आपको जानने वाले हैं ही नहीं। आपको जिसने बुलाया, जो होस्ट है, वो क्या है कि और सारे लोगों, गेस्ट लोग को रिसीव करने में लगा हुआ है, तो आप उसके पल्लू से चिपके तो रह नहीं सकते हैं। तो जब उसके साथ साथ नहीं रह सकते, आप एक साइड होते हैं तो अपने आप में झेंपते रहते हैं। कभी लगता है कि हम क्यों आ गए,
कभी लगता है कि चलो ठीक है, कभी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लो। ऐसे ही करके होता है, सबके साथ होता होगा, आप लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। उसी खालीपन को भरने के लिए बच्चा भी जब कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा, तो उसी खालीपन को भरने के लिए कुछ ना कुछ उसके अपना वियर्ड बिहेवियर उसका दिखेगा। तो उसको, अब चूंकि वो बच्चा है तो आपके नज़र में वो है, डाउट में है, आप वही चीज़ कर रहे हैं, कहीं जाके कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो इस तरह की प्रॉब्लम सब में होती है। अब रही बात कि ये तो एक एग्जांपल हो गया। ये वीडियो हम बना रहे हैं एक पेरेंट के रिक्वेस्ट पे। गाज़ियाबाद से एक बच्चा है और उस बच्चे को लेके हमारे पास इन लोग मई जून के आसपास में आए थे, असेसमेंट के लिए उन लोग लेके आए थे। और बच्चा काफ़ी हद तक ठीक है, सिर्फ उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर और बॉर्डर लाइन केस है वो ADHD का, इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सोशल इंटरेक्शन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है ना कि स्कूल में जा रहा है तो उसमें भी उसी तरह के बिहेवियर्स दिख रहे हैं। देख के कोई नहीं कह सकता कि उसको कोई प्रॉब्लम है, देखने से बिल्कुल नॉर्मल है। अपने मन की चीज़ें, सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस भी कर लेता है, सारी चीज़ें बता भी लेता है, काफ़ी हद तक सही है बच्चा। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अभी काफ़ी हद तक समझदार हो गया है। अब मेजर प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि वो स्कूल में जा रहा है और क्या कर रहा है कि पैंट में हाथ डाल के और बार बार अब उसी तरह ये कर रहा है कि प्राइवेट पार्ट को रब करना या उधर हाथ चलाना, ये कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने बताया, हमने कहा कि वहाँ स्कूल में पहले पूछें कि क्या है, कि कोई अगल बगल के कोई बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि पता चला कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान दे नहीं पाता है उतना, ये नहीं कर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब कोई इसके साथ आके खेले तो आराम से खेलता है, लेकिन ये सामने वाले को अप्रोच करना नहीं जानता। तो ये सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है। अब ये सामने वाले को अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो इसलिए सब लोग क्लास में ध्यान दे रहे हैं बोर्ड पे, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो के क्या कर रहा है कि अपने आप में अब इसको कुछ नहीं सूझ रहा, तो बस वैसे ही ये करके अपना एग्रेशन शो कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो अब इस बात मैंने पहले ये करा कि कुछ सेंसरी इश्यूज होंगे, उसकी वजह से नहीं, वो एंग्जियस हो जा रहा है, एंग्जाइटी में आके वैसा कर रहा है। उसके बाद टीचर्स को भी नहीं पता। अब टीचर तो साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको लग रहा है कि जानबूझ के ये कर रहा है या फिर बदमाशी कर रहा है। अब टीचर जैसे उसको डांट रहे हैं उस बच्चे को, तो टीचर पे एग्रेसिव हो जा रहा, मतलब कि चिल्लाने लग रहा है या फिर ऐसे वहीं से दूर से मारने का हाथ करता। तो अपने पेरेंट्स के साथ भी करता है, लेकिन पेरेंट्स को बताया गया कि कैसे स्ट्रिक्ट होना है, तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह अब रही बात कि टीचर्स का ये कंप्लेंट है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हम लोग नहीं ये कर पा रहे हैं, नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं कि हम लोग टीचर लोग को शेयर कर दें, उनको बातें समझ में। देखिए क्या होता है, एक आदमी समाज में कोई भी है तो उसका सर्वांगीण विकास जो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा ना जब सब ओर से उसको कोऑपरेशन मिलेगा। किसी के नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं हम, किसी परिवार में देखिए अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो उनके बच्चे कम पढ़े लिखे भी हैं या कम संसाधन में भी पढ़ लिख रहे हैं ना, तो काफ़ी बड़े बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा गोल अचीव कर लेते हैं। और कोई संसाधन से भरपूर घर में है लेकिन माता पिता एकदम सिर पे चढ़े हुए हैं कि हमारे हिसाब से काम कर। 3 इडियट्स वाला जो फरहान है कि मतलब उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, लेकिन बाप को है कि उसको ले जाके ये कराना है, इंजीनियरिंग में ठेलना है। तो उस तरह के लोग बाद में कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, और ये मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा। तो इसलिए बार बार ये करते हैं कि एक बच्चे को किस शेप में ढालना ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। स्पेशली इन बच्चों को जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये मेन स्ट्रीम से थोड़े दूर अब रह गए हैं, तो इसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन जो कि ये लोग कर रहे हैं, गाजियाबाद से जो बच्चा है उनकी बात हम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, दोनों लोग वेल एजुकेटेड हैं, इसलिए चीज़ों को समझते हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, और इसकी वजह से बच्चे में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जो भी टीचर्स हैं स्कूल के, उनसे भी एक तरह से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चीज़ समझ रहे हैं कि वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, वो बदमाशी नहीं कर रहा है बच्चा। वो क्या हो रहा है ना कि अकेलेपन का शिकार होके वो कुछ अपने में, ये इसी को बोलते हैं स्टिमिंग का बिहेवियर, यही सब होता है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर आ रहा है उसमें,
और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन को अपने ये नहीं कर पा रहा, कैसे ये करे, तो वही एंजाइटी में आके वो सारी चीज़ें कर रहा है। उस पर आप लोग अगर एग्रेसिव हो जाएंगे, अगर एग्रेसिव या फिर उसको डायरेक्ट अपोज कर देंगे, तो डायरेक्ट अपोज करने में वो क्या होगा कि वो गुस्सा आएगा, वो चिल्लाएगा, उसको ये लगेगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, या फिर हमको डायरेक्ट अपोज किया जा रहा, हम तो कुछ गलत कर भी नहीं रहे। उसको समझ नहीं है कि वो गलत कर रहा। एक गाना है ना कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिले, उसमें एक लाइन है कि हम पे इल्ज़ाम ये है चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही काहे ना कुछ और कहा, ये है इंसाफ तेरा वाह रे दाता की गली, ऐसा करके ये। तो मतलब ये है कि चोर को भी चोर डायरेक्टली कहना गुनाह है अभी के टाइम में तो खासकर। तो इसलिए बच्चे की चोरी अगर पकड़ी गई तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करना है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे बच्चे को, तो उसके बाद देखेंगे कि वो काफ़ी अच्छे से आपकी बात को मान लिया और उधर से डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट करने के लिए जैसे घर में सेंसरी स्टिमुलस देते हैं हम लोग, थोड़ा सा पानी ही हाथ में लिया, मुंह पे फेंक दिया, अब क्या होगा कि वो चीज़ें छोड़ के वो उसको पूछने लग जाएगा, या तो एंजॉय करेगा या फिर उधर से हट जाएगा। दो चीज़ें होंगी, उधर से डाइवर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ स्कूल में चूँकि बच्चा अगर नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे, अब वहाँ डिग्री कॉलेज में तो वो है नहीं कि पढ़ाई उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजा जा रहा है कि थोड़ा उसमें सिटिंग आए, सोशल इंटरेक्शन डेवलप हो। तो आप एज ए टीचर आप लोग ये कर सकते हैं कि थोड़ा बच्चों के साथ कुछ ऐसा टास्क दे दें। जैसे हम लोग अपने स्कूल में थे तो जब हमारा गेम का पीरियड होता था तो उसमें आउटडोर और इंडोर गेम खेला जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते थे कि धूप में कौन जाए, बाहर में फील्ड है तो धूप है, तो हम लोग क्या करते थे कि या तो लूडो ले लिया, या फिर हम लोग कैरम लेके आए, या व्यापारी लूडो आता था वो लेके आके, और कई सारे लोग अपना मिलके खेलते रहते थे। तो उससे क्या होता था कि वो सोशल इंटरेक्शन का बहुत बढ़िया मीडियम है। क्योंकि हमारा स्कूल भले कोएड था, लेकिन लड़कियों का रॉ अलग होता था, लड़कों का रॉ अलग होता था। तो लड़कियों से हेजिटेशन वाली बात होती थी, किसी लड़की से डायरेक्ट आंख से आंख मिला के बात करने में हेजिटेशन होती थी। लेकिन ये सब जो पीरियड आते थे तो उसमें सब लोग एक साथ खेल रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ना, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होना, मतलब लड़कियों से के साथ भी कंफर्टेबल होना, ये चीज़ें होती थी। तो ये भी सोशल इंटरेक्शन का ये है। नहीं तो सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर में क्या होता है ना कि किसी को होगा कि किसी से इंट्रोवर्ट टाइप होगा, वो सामने वाले को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, किस तरह से बात करना नहीं करना। किसी बच्चे में क्या होता है कि उसका मेल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मेल के साथ ही कंफर्टेबल है, फीमेल के साथ नहीं। एक बच्ची हमारे यहाँ आ रही थी, मतलब अभी भी आ रही है, तो वो क्या है कि जैसे आएगी वो फीमेल थेरेपिस्ट को पकड़ेगी, उनके साथ भाग जाएगी, मतलब मेल के साथ नहीं। क्योंकि उसके घर में पता किया मैंने तो पता चला कि जो भी मेल हैं वो कहीं ना कहीं जॉब के सिलसिले में बाहर हैं। तो अब जॉब के सिलसिले में वो बाहर हैं, घर में सिर्फ फीमेल हैं, दादी हैं, चाची हैं, मम्मी है उसकी, तो सब लोग फीमेल ही हैं। तो फीमेल के बीच पली बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि ओवर प्रोटेक्टिव हो गई वो, तो इसलिए मेल इंटरेक्शन उसका बहुत कम था। ये भी एक तरह का सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर है। तो इसको मेल लोग के साथ रख के उसको कंफर्टेबल किया गया, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का तरीका। तो इसलिए बच्चे को क्या करें कि आप टीचर हैं, एज ए टीचर आपकी ड्यूटी थोड़ी सी एज ए पेरेंट्स की भी बनती है। पेरेंटिंग आप थोड़ा सा करेंगे तो बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा, और बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा तो एक और बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। और ये सबसे बड़ा इस धरती पे सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा कर्म तो ये है कि हम उस तरह का ये कर रहे हैं, एक बच्चे को जो कि मेन स्ट्रीम से पिछड़ गया है उसको ले आके मेन स्ट्रीम में जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी टीचर्स इस वीडियो को देखेंगे, या फिर जो भी नेबर्स इस वीडियो को देखेंगे, जो भी रिलेटिव्स उन बच्चों के इस वीडियो को देखेंगे, वो कोऑपरेटिव बनेंगे, बच्चों के प्रति काइंड बनेंगे और उनको कोऑपरेट करेंगे, ना कि उनको डांटेंगे। तो ये तो हो गई टोटल बात कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं और मोटा मोटी इनका ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। बाकी इसमें और क्या क्या सेंसरी स्टिमुलेशन वगैरह और क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, उन सब के लिए हमने पहले वीडियो में बताया है। एंड स्क्रीन पे वो दोनों वीडियो डाल दिया जा रहा है, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सारे मैनेजमेंट घर पे कैसे कैसे करने हैं वो मिल जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं।
नहीं तो आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आगे से आप लोग बच्चों को लेके कोऑपरेटिव, थोड़े से सपोर्टिव बनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।